हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में और न्यूक्लियोसोम मॉडल अपन ने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं ये जो जेनेटिक मटेरियल जिसकी स्टडी हमने लास्ट लेक्चर में की थी, ये जेनेटिक मटेरियल किस तरह से डिस्कवर हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसकी डिस्कवरी की गई और किस तरह से चेंजेस इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देखने मिले। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। The search for genetic material। इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनके थ्रू ये फाइनल प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए ही एक ऐसा केमिकल है, मटेरियल है जो कैरेक्टर्स को, इंफॉर्मेशंस को नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जाता है। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहला आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इन पे नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली ईयर पूछा जाता है, साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है, या बीच में एक्सपेरिमेंट में कोई भी पार्ट आता है। पर ज्यादातर जो क्वेश्चन देखे गए हैं वो कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया है एक्सपेरिमेंट में, किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है और कौन से ईयर में एक्सपेरिमेंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको बताया था ग्रिफिथ ने और ये बताया था 1928 में। तो मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखता जाता हूं और किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ ये भी अपन डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहला इन 1928, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिफिथ परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे हमने एक्सपेरिमेंट किया था। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया दैट कॉजेस निमोनिया। ये बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है। अब ग्रिफिथ ने कई सारे एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे परफॉर्म किए। इन्होंने एक चीज देखी कि जब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे तो इस बैक्टीरिया के जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसका, इसमें चेंज देखा गया। मतलब बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट के दौरान फिजिकल फॉर्म जो था बैक्टीरिया का वो चेंज होता हुआ देखा गया। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजिकल चेंजेस इन बैक्टीरिया आर ऑब्जर्व्ड। अब ये किस तरह के फिजिकल चेंजेस थे ये अपन बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट के लिए मटेरियल सिलेक्ट किया, जैसे ये बैक्टीरिया, इसके अलावा उन्होंने कुछ कल्चर मीडियम भी सिलेक्ट किया जिसमें इस बैक्टीरिया को ग्रो कराया। तो ग्रिफिथ ने जब इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया तो उसके पास दो तरह के स्ट्रेन मिले। जब ग्रिफिथ ने इन बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो कराया तो उन्हें दो तरह के स्ट्रेन दिखाई दिए। When Griffith grow these bacteria in culture plate, कल्चर प्लेट मतलब ऐसी कोई चीज जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। तो ग्रिफिथ ने जब बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पे ग्रो किया तो उसको दो डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया जो सामने आए उसके पास
ऑब्जर्व टू स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो दो स्ट्रेन जो बैक्टीरिया के सामने मिले, उसमें पहला था एस स्ट्रेन। ये जो एस स्ट्रेन था, यहां पे एस का मतलब होता है स्मूथ। ये स्मूथ स्ट्रेन था। इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? इसमें इस तरह के बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। देखिए, हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी आउटर लेयर जो होती है उसको अपन ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये दो तरह की होती है, या तो ये स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगी जो कि एक लूज मटेरियल होता है, और या तो ये कैप्सूल के रूप में होगी जो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है। और ये जो स्लाइम लेयर होती है या कैप्सूल होता है, इनका मेन फंक्शन होता है ये अपने आप को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, WBC से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आउटर लेयर के प्रोटेक्शन के साथ साथ, कॉलोनी बनाने में कुछ हेल्प करते हैं। तो इस तरह के कुछ फंक्शंस देखे जाते हैं। अपन मेन जो काम की चीजें वो डिस्कस करते हैं। ऐसे स्ट्रेन एक तरह का स्ट्रेन देखा गया था। इसकी प्रॉपर्टी थी कि इसमें आउटर कवरिंग जो थी ये पॉलीसेकेराइड यानी म्यूकस लेयर की बनी हुई थी। कंटेन पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट, म्यूकस लेयर which is pathogenic और वायरुलेंट। पैथोजेनिक मतलब ये डिजीज कॉज करेगी यानी निमोनिया कॉज करेगी, वायरुलेंट का मतलब भी पैथोजेनिक होता है। इसके अलावा ये शाइनी कॉलोनीज होती, मतलब इसमें कुछ ना कुछ शाइनिंग अपीयरेंस था, क्योंकि पॉलीसेकेराइड बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो ये शाइनिंग अपीयरेंस इसका देखा गया। ये पहला स्ट्रेन था। दूसरा स्ट्रेन जो मिला ये था आर स्ट्रेन। यहां पे आर का मतलब होता है रफ। ये पहला स्ट्रेन और ये दूसरा। जैसे इसमें पॉलीसेकेराइड की लेयर थी, इसमें कोई लेयर नहीं थी।